सीताराम। मैं हूँ बीना शर्मा, न्यूमरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट। अगर आपको भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना है, अपने ग्रह को मैनेज करना है या किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं आपके घर परिवार शादी ब्याह रिश्ते नाते और लक्ष्मी संबंधित आ रही है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे कॉल कर सकते हैं और मेरी प्राइवेट कंसल्ट ले सकते हैं। मेरे चैनल पे अपनी समस्याओं को आप लिख सकते हैं, मैं आपकी समस्याओं का समाधान जरूर करूँगी। सेकंड, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अपन मंत्रों का, जो मैं हमेशा मेरी वीडियो में मोस्टली इस चीज़ का जिक्र करती हूँ कि आप चेट कीजिए मंत्रों। कुछ ऐसे मंत्र अपने आराध्य के, अपनी राशि स्वरूप, अपने मूलांक के स्वरूप जो मंत्र दिए गए, हम बताते हैं आपको हर वीडियो में कि अगर आप 7 नंबर से रूल हो तो आपका ग्रह स्वामी केतु हो गया। केतु किसका कारक है? गणेश जी का। हम कितनी बार आपके बताते हैं, आप 6 नंबर से हो तो आप लक्ष्मी जी के स्वरूप के हो। 6 नंबर किसका कारक हो गया? लक्ष्मी जी का। अगर आप 2 नंबर से हो तो चंद्रमा का स्वरूप हो। चंद्रमा किसका कारक हो गया? शिव जी का। इसलिए मैं हर वीडियो आपको बता रही हूँ मेरी, और उसमें मैं एक ही चीज मेरी निकल के आ रही है। अगर आपने गौर से देखती हो मेरी वीडियो को तो उसमें एक ही चीज निकल के आती है कि मंत्र, अपने आराध्य का मंत्र सिद्ध कर लो। मंत्र इजी रखो, ऐसे मंत्र मत रखो कि जिसको आप सिद्ध कर रहे हो अपनी मनोकामना के लिए, आप अपनी किसी कामना हेतु उसको सिद्ध कर रहे हो, उसकी चैट कर रहे हो, उसकी मालाएं कर रहे हो, और वो कहीं आपके काम में अवरुद्ध ना हो जाए, रुकावट ना आ जाए। क्योंकि मंत्रों की गलत रिपीटेशन, मंत्रों का गलत उच्चारण, मंत्र संस्कृत में होते हैं, जो बीज मंत्र हम बताते हैं वो संस्कृत में होते हैं। उसमें कितना हलंत वगैरह व्याकरण का कितना ध्यान रखा जाता है। अगर आपसे कोई भी मंत्र आप ऐसे चैट कर रहे हो तो उसकी शुद्धता का पूरा ध्यान रखो, उसके करने की शुद्धता का ध्यान रखो, उसके उच्चारण की शुद्धता का ध्यान रखो। दोनों की शुद्धता का आपने ध्यान रख लिया तो मंत्र आपके लिए साक्षात हो सकते हैं। आपको किसी चीज की, आपको मतलब कि मुंह से बोलने की भी जरूरत नहीं कि मेरा ये काम बनना चाहिए। आपको अपने जबान पे अपने काम का, जो भी काम की कामना हो तो आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हो तो आपको उसको बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। मंत्रों में इतनी पावर है, नाम जप में इतनी पावर है कि आपके वो जपने से, उसकी रिपीटेशन करने से आपके कार्य ऑटोमेटिक बनने लग जाएंगे। लेकिन मंत्रों के लिए मैं फिर आपको वार्निंग दे रही हूं कि आप मंत्रों की शुद्धता पे और उसकी व्याकरण पे ध्यान रखो। मंत्र शुद्ध और सात्विक होने चाहिए, और मंत्र ऐसे मंत्र लो कि आप उसको इजी पढ़ पाओ, उसकी इजी उच्चारण कर पाओ, तो वो मंत्र आपके लिए ज्यादा कारगर होंगे। अगर आप मंत्रों को अशुद्ध रूप से पढ़ रहे हो, आपको उसका अर्थ का अनर्थ निकाल दिया, क्योंकि संस्कृत के जो मंत्र होते हैं उसमें हलंत वगैरह व्याकरण का बस इतना ही, समास वगैरह जो लगते हैं उसी में अर्थ का अनर्थ निकल जाता है, वो आपके बिने हुए काम बिगड़ जाएंगे। इसलिए फिर मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मंत्रों की शुद्धता का ध्यान रखिए और मंत्र चेट कीजिए, और इजी मंत्र रखिए। अपने जो भी मंत्र आप चाहते हो वो इजी लीजिए। मेरे हर वीडियो में जो मंत्र वाली वीडियो है उनमें मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं मंत्र, वहां से आप इजी मंत्र लीजिए, आपके गृह स्वामी के मंत्र लीजिए, आपके आराध्य के मंत्र लीजिए, और इष्ट देव के मंत्र आप कोई भी जातक हो 1 से 9 तक, अगर आपका इष्ट देव एक है घर का, उसके आप मंत्र ले सकते हो, उसमें आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या कंफ्यूजन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो और मेरी कंसल्टेशन ले सकते हो। मैं आपको एक एक चीज का विवरण अच्छे से लगाऊंगी, और 101% ये मैं गारंटी देती हूँ, अगर आपने मेरे हिसाब से मंत्रों की चैटिंग करी तो आपका ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं पूरा हो सकता। 3 सेक्टर पे हम काम कराते हैं, हेल्थ, मनी और रिलेशनशिप। तीनों सेक्टर की मैं 101% गारंटी देती हूँ आपको कि अगर आपने मंत्रों के हिसाब से तीनों सेक्टर पे कोई भी काम हो आपका तो हम पूर्ण करा के देते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। सीताराम।